क्या आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या आप एज ए प्रो शेफ के तौर पर पिज़्ज़ा बेक करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाएंगे एक परफेक्ट पिज़्ज़ा डो और हम सीखेंगे कि बेहतरीन पिज़्ज़ा डो के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कमर्शियली और डोमेस्टिक यानी कि घर पे हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो तो सेम रहेंगे, बट इक्विपमेंट एंड से आपको अगर आपने अपना रेस्टोरेंट करना है या क्लाउड किचन ओपन करना है तो आपको एक बेहतरीन पिज़्ज़ा ओवन की, ये डेक पिज़्ज़ा ओवन है, आप इसमें कन्वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसके लिए हमें एक डो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और डो की फर्मेंटेशन के लिए हमें प्रूफर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर पर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो फिर भी हम आपको एक बेहतरीन तरीक़ेकार बताएंगे जिससे आप एक अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। अच्छी डो बनाने के लिए हमें पिज़्ज़ा फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको इसमें एक सर्टन अमाउंट फॉर कलर के लिए आपको शुगर, सॉल्ट, ईस्ट, ईका 300 या ब्रेड इम्प्रूवर और हमें पानी या दूध की जरूरत पड़ेगी। कुछ शेफ्स इसमें डो की सॉफ्टनेस और उसके कलर के लिए एग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपने लिक्विड क्वांटिटी को कम कर आपने एग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक परफेक्ट विदाउट एग हम एक बेहतरीन डो के लिए आपको रेसिपीज बताएंगे। आइए हम रेसिपी नोट करते हैं। 500 ग्राम फ्लोर के लिए हमें 210 ml या 210 ml हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 5 ग्राम हमें इसमें ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 10 ग्राम हमें इसमें शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। 5 ग्राम इसमें हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 10 ग्राम हमें इसमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेड इम्प्रूवर इसमें इसको प्रूफ करने में या इसकी फर्मेंटेशन में और इसकी प्रोटीन में इजाफा करेगा, वो हमें इसमें 3 ग्राम हमें इसमें चाहिए होगा। डन। अब हम इसे स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद हम इससे 1 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे और हम इसे 500 फ्लोर में ऐड करेंगे। हमने इसका लिक्विड पार्ट्स हमने क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमने ऑयल, अपने बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और पानी के साथ हमने मिक्स करके 1 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया। अब हम इसे 500 ग्राम फ्लोर में ऐड करेंगे। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे, या तो आप इसे हाथ की मदद से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी बेहतरीन और स्मूथ डो बना सकते हैं, या फिर हम इस मिक्सिंग बाउल का यूज़ करते हुए डो मशीन के साथ इसकी एक अच्छी सी डो बनाएंगे। चलें देखते हैं। डो की तैयारी के दौरान आप अपने पैन्स को ऑयलिंग कर सकते हैं। बहुत से शेफ्स की कंप्लेन होती है कि जब वो पिज़्ज़ा बेक करते हैं या तो नीचे से प्रॉपर उसका क्रस्ट बेक नहीं होता और दूसरा वो पिज़्ज़ा पैन के साथ स्टिक या चिपक जाता है। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस सीखना है कि हमने अपने पैन को ऑयलिंग करना है। मोस्टली 6 से 7 इंच के पैन के लिए हम 6 से 7 ml ऑयल यूज़ करते हैं। मीडियम पैन के लिए हम 10 ml ऑयल यूज़ करते हैं और लार्ज के लिए हम 12 से 15 ml ऑयल हम यूज़ करते हैं। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। पैन को ऑयलिंग करने के लिए हमें स्मॉल पैन यानी कि 7 इंच का पैन हम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमें 5 ml, अगर आपके पास मैयर नहीं है तो आप इससे ये देखें कि आपकी कंप्लीट सरफेस पे पैन की ऑयलिंग होनी चाहिए, ठीक है, और ऑयल इतना होना चाहिए कि आपके पैन में वो रन करे। और ये आपका एक परफेक्ट पैन रेडी। जैसे ही आपका डो रेडी हो जाए तो आपने उसकी पोर्शनिंग करनी है। पोर्शनिंग के लिए हमें फर्स्ट वन अपने सरफेस को ऑयल करना है। आपको अपनी डो को लाना है, लाइट से उसे क्लीन करना है और आपने अपनी डो देखना है कि वो स्मूथ
है, ठीक है। तो फिर आपको अपनी डो को पोर्शनिंग करना है। डो पोर्शनिंग के लिए आपको अपने स्मॉल पैन यानी कि 6 से 7 इंच के पैन के लिए आपको डो पोर्शन की जो ज़रूरत पड़ती है वो है आप 150 से 160 ग्राम का आप डो पोर्शन या डो बॉल यूज़ कर सकते हैं, राइट। और मीडियम के लिए जो 9 to 10 इंच का पैन है उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 250 से 270, हम इसमें रख रहे हैं 260 ग्राम का पोर्शन, ठीक है। और लार्ज के लिए हमें, अगर आपका पैन है 12 इंच का तो आपको 450 ग्राम डो की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली लोग 460, 470 डिपेंड ऑन योर ब्रेड थिकनेस, आप किस तरह का डीप पैन पिज़्ज़ा देना चाहते हैं। ये आपका एक बेहतरीन जो है वो हमारा स्मॉल पिज़्ज़े का डो रेडी है। रोलिंग करते वक्त आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आप इसे रोल करें तो इसके एजेस इक्वली होने चाहिए, ताकि जब डो प्रूफ हो तो इक्वल आपका एक साइज आए। जब आप अपनी डो को पैन में करेंगे तो आपने उसके एजेस पे लाइट सा आपने स्पेस ज़रूर रखना है, ताकि जब ये प्रूव हो तो अपनी खुद ब खुद फर्मेंटेशन से इक्वल एजेस क्रिएट करें। मोस्टली लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि अपनी डो को ज़्यादा रोलिंग करने के बाद ये आपकी डो इस तरह किनारे पे आ जाती है। ओवन हमारा प्री हीटेड ओवन रेडी है। अगर आप डेक ओवन में बेक कर रहे हैं तो उसका आपको सेल्सियस में टेम्परेचर 280, और अगर आप फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं कन्वेयर पे तो आपको उसका टेम्परेचर 460 फ़ारेनहाइट रखना है। इसमें 2 बर्नर काम कर रहे होते हैं तो आपको ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो 280 और नीचे वाला जो है आपको 220 सेल्सियस रखना है। अच्छा, आफ्टर डो मेकिंग हमने इसको फर्मेंटेशन या प्रूफिंग के लिए रख दिया था। अब हम इसे चेक करते हैं। बेहतरीन डो प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। आप इसे मज़ीद राइज करना चाहें तो आप इसे 10 to 20 मिनट्स और प्रूफर में 60 सेल्सियस टेम्परेचर पर आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी असम्बलिंग की तरफ। असम्बलिंग के लिए हमारे पास हम 2 बेसिक फ्लेवर्स करेंगे। नंबर 1 फजीता चिकन के साथ, नंबर 2 टिक्का के साथ, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले डो के लिए आपको उसके एजेस को डिफाइन करना है कि एजेस की थिकनेस क्या होनी चाहिए। मैं आपके सामने हाथ से एजेस बनाऊंगा और हम स्पून से भी सीखेंगे कि एजेस कैसे बनते हैं। लुक एट, हमने इसे एजेस से इक्वली अपने हाथ को यूज़ करते हुए हमने एजेस बनाए हैं। हम इसकी बेस में अपनी रेड सॉस, अगर आप घर पे अपनी पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा टोमेटो प्यूरीज या टोमेटो पेस्ट, प्लस आप इसमें गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश हर्ब्स, सॉल्ट एंड पेपर एज पर योर स्पाइस। बेस में हमने इसके रेड सॉस अप्लाई किया है। लिटिल बिट हम इसमें ऑनियन, क्योंकि हम टिक्का फ्लेवर बना रहे हैं, ठीक है। बेस में हम कुछ ऑनियन, सर्टन डिफरेंट मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। कोई 10 ग्राम ऑनियन यूज़ करता है, कोई 15 ग्राम करता है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वेजिटेबल्स का प्लस माइनस कर सकते हैं। अगेन स्मॉल पिज़्ज़ा के लिए आप जब चीज़ यूज़ करते हैं तो पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल रेस्टोरेंट्स में चीज़ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, बट जो नॉर्मली 50 से 60 ग्राम चीज़ स्मॉल पिज़्ज़ा पे यानी कि 7 to 6 इंचेस वाला जो पैन है उस पर यूज़ होती है। जनरली जो लोग घर में पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि वो इसके नीचे वाली सरफेस पे चीज़ फिल कर सकते हैं, या अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ लवर हैं
तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना चीज़ खाते हैं। हमने सॉस अप्लाई किया, सॉस अप्लाई करने के बाद हमने चीज़ अप्लाई किया, चीज़ अप्लाई करने के बाद आप इसमें टिक्का टॉपिंग। अच्छा, नॉर्मली जब हम रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो बहुत से शेफ्स का या नए लड़कों का क्वेश्चन होता है कि जी हम टॉपिंग का सीक्वेंस क्या रखें। जनरली आप देखें, जो आप एक पिज़्ज़ा की बाइट लेते हैं तो पिज़्ज़ा की बाइट के लिए आपको आपकी बाइट में चिकन आना चाहिए, ठीक है। मैंने इवनली चिकन इस पिज़्ज़ा पे अप्लाई कर दिया है, ये भी अराउंड 50 to 60 ग्राम, ठीक है। और आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, कि आप जब पिज़्ज़ा की बाइट लेंगे तो आपका हर बाइट में पिज़्ज़ा चंक्स आएंगे। टॉप पे आप इसके अगेन ऑनियन अप्लाई करेंगे, इसका बड़ा लाइट सा बर्निंग और स्वीटी और स्मोकी सा टेस्ट आता है। तो टिक्का के लिए मेजर रेसिपी यही है, आप ऑनियन, चिकन टिक्का और सॉस एंड चीज़। इट्स अ परफेक्ट कमर्शियल चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। अब हम इसे बेकिंग के लिए 7 to 8 मिनट डेक ओवन में लेगा। टेम्परेचर अगेन मैंने आपको बता दिया है, ऊपर वाला बर्नर 280 सेल्सियस, नीचे वाला बर्नर 220। इसकी बीप से तो आप समझ रहे होंगे कि ओवन भी बुलाना चाह रहा है कि पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। अच्छा, हम सेकंड एक लार्ज पिज़्ज़ा को हम बनाएंगे। लार्ज पिज़्ज़ा के लिए हमने डो अगेन पहले मैंने हाथ से इसके एजेस बनाए हैं, तो मैं आपको स्पून से भी बता दूं। डिफरेंट जगह पे इस एजेस के लिए इक्वली रिंग यूज किया जाता है। मोस्टली शेफ रिंग भी यूज करते हैं या हाथ का इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने आपको हाथ का तरीका भी और स्पून का तरीका भी आपको बता दिया। अच्छा जी, अगेन हम इसमें एक वाइट सॉस, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कमर्शियल ऑथेंटिक पिज़्ज़ा रेड सॉस और पिज़्ज़ा वाइट सॉस की रेसिपी भी बताएंगे। लार्ज पे नॉर्मली सॉस 60 to 70 ग्राम अप्लाई किया जाता है। जो लोग शेफ़ हैं और पिज़्ज़ा का काम शुरू करना चाहते हैं, ये ग्रामेज उनके लिए है, ताकि कॉस्टिंग करते वक्त आपको और अपना स्टैंडर्ड सेट करते वक्त आपको अंदाज़ा हो सके। इवनली आपने अपनी सॉस अप्लाई करना है, वाइट सॉस, ठीक है। एज़ पर डिज़ायर्स आपने इसमें बेस पे ऑनियन आपने अप्लाई करना है। ऑनियन अप्लाई करने के बाद आपको सेम एज टॉपिंग के भी डिफरेंट वे हैं। कुछ लोग चिकन टॉप पे करते हैं, कुछ लोग जो है वो बेस में चिकन करते हैं। बट हमें बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी पिज़्ज़ा की टॉपिंग, चिकन की खास तौर पर टॉपिंग, वो आप टॉप पर करें। लार्ज पिज़्ज़ा में 180 ग्राम टू 200 ग्राम चीज़, रंजी। अगेन हम इस पे अपना फजीता टॉपिंग जो हमने खुद रेडी की है वो अप्लाई करेंगे। टोमेटोज एज पर योर चॉइस, आप इसमें एलापिनोज ऐड कर सकते हैं, आप इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है। या अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हैं तो जो ट्रेंड में पिज़्ज़ाज चल रहे हैं उसके मुताबिक आप अपनी वेजी सेट करें, या आप अपना यूनिक फ्लेवर क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ऑनियन, अब ये बेकिंग के लिए तैयार। अच्छा, सम टाइम आपको बड़ा बेहतरीन कलर के लिए, आप देख रहे होंगे पिज़्ज़ा के एजेस भी प्रूव हो गए हैं। जैसे ही आपका डो थोड़ा सा जान पकड़े तो आप इस पे बटर अप्लाई कर दें। एक तो एजेस सॉफ्ट होंगे, कस्टमर को खाने में अच्छे लगेंगे, दूसरा बटर और गार्लिक का अरोमा बड़ा बेहतरीन आएगा।
और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मैं आपको डो दिखाऊंगा। डो का आप कलर देखें, गोल्डन, ठीक है, और इसकी सॉफ्टनेस भी आप देखें ज़रा डो की, राइट। तो अब हम आपको इसके जो लोग अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं या वो कमर्शियल तौर पर इसे रेस्टोरेंट डाइनिंग या टेकवे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जस्ट आपने अपना पिज़्ज़ा बॉक्स लेना है, इस रेसिपी को फॉलो करना है और सिंपल इज दैट। और आपका बेहतरीन स्मॉल पिज़्ज़ा रेडी है। हम देखते हैं अपने दूसरे लार्ज पिज़्ज़े को, जो कि दिस वन, लुक एट दिस, ठीक है। आप इसके एजेस पर हल्का सा बटर अप्लाई करें, दिखाएं। लार्ज पिज़्ज़े के आप इक्वली 8 स्लाइस करेंगे और एट द एंड आप इसको खाने के लिए